नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, अभी सबसे ज़्यादा बहस जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर देखने को मिल रही है, और जब से एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की कोर्ट में कबूल किया है कि उसके वैक्सीन से जो है काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आ रहे हैं, जिससे टीटीएस नाम की बीमारी भी हो सकती है। अब इस पे जो इंडिया में कोविशील्ड जिन लोगों ने लगवाया है वो सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। तो ये पूरा माजरा क्या है, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा विस्तार से समझाएं। ऐसा है रिया जी कि कोई भी वैक्सीन जो है, जी। जैसे इसमें कोविशील्ड लेने के पहले भी एक कॉम्प्लिकेशन प्रिकॉशन था इसमें कि इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है, बट रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है। हम लोग जो डॉक्टर हैं जो देख रहे हैं कि अगर आप मल्टीविटामिन भी ले रही हैं, पैरासीटामोल भी ले रही हैं, कोई ऐसा सेफेस्ट से सेफेस्ट दवाई जो है उसका भी साइड इफेक्ट है। तो वैक्सीन है, ये इम्यून रिएक्शन पैदा करता हो सकता है कुछ केसेस में, रेयर केसेस में, जैसा मैं कहूँ, जैसा कि आया इंसिडेंस की हो सकता है 10 लाख में एक मरीज को इस तरह के केसेस हो, जिसको थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम कहते हैं, टीटीएस। यानी इसमें खुद अपना ऑटो एंटीबॉडी बनता है, जो कोविड का जो वेक्टर वैक्सीन होता है, एडिनो वेक्टर वैक्सीन, ये डायरेक्ट कोविड का वैक्सीन नहीं था, ये चिंपैंजी से इसको बनाया गया था। तो इसमें कभी कभी, लेकिन 10 लाख में एक मरीज का होना ये दुर्घटना कहा जाएगा रिया जी, इसको घटना नहीं मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुर्घटना की वजह से आप नॉर्मल घटना तो कभी छूटती नहीं है। जैसे आप फ्लाइट में चढ़ें, एक छोटा छोटा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अगर आप फ्लाइट में चढ़ें तो फ्लाइट क्रैश होने की संभावना तो रहती है कि कभी भी फ्लाइट क्रैश करेगा, उससे लोग मरते भी हैं। तो क्या फ्लाइट क्रैश के मौत के वजह से उसके डर का इतना आतंक आपको हो जाएगा कि आप फ्लाइट पर जाना छोड़ देंगे? इतना फ्लाइट रोज चल रहा है, 10,000 1 लाख फ्लाइट पूरे पूरे विश्व में चल रहा है, इतने लोग आ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि क्रैश से इतनी मृत्यु हो रही है कि लोग लोग बर्बाद हो जा रहे हैं कि अब नहीं चढ़ेंगे फ्लाइट पे, एयरलाइंस बंद हो गया, ऐसा तो नहीं है, लोग जा रहे हैं। उसी तरह से वैक्सीन लोग ले रहे हैं, करीब करीब सैकड़ों डोज पड़ गया भारतवर्ष में, 130 से ऊपर का डोज पड़ गया, करोड़, 130 करोड़। और इसमें जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है, जो भी इम्यून रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है, वो 4 दिनों और 42 दिन के अंतर पे होता है। यानी कि अगर आप 42 दिन क्रॉस कर गया तो एक तो कि इसकी संभावना रेयर है, यानी 10 लाख में एक मरीज को होता है, और उसमें भी जो 10 लाख से एक मरीज को होता है, 42 दिन के बाद वो नगण्य हो जाता है। तो एक कोई ऐसी घटना घटी, या कोई भी एक मौत तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी मैं निंदा तो नहीं कर सकता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति है। लेकिन आप सोचिए कि संवेदना तो है, लेकिन इससे करोड़ों लोगों की जान बचाई गई, 70% लोगों की जान कोविड काल में इस वैक्सीन की वजह से जान बची है। तो इतना बड़ा जो संबल हमारे पास मिला, इतना बड़ा जो विज्ञान का उपादान जो मिला, जिसकी वजह से आज मानवता की इस कहर को बहुत हद तक हम दूर करने में सफल हुए कोविड काल में। तो मैं समझता हूं कि अगर आप दोनों को वे कीजिएगा, प्लस एंड कॉन्स, यानी इसके बेनिफिट कितने हैं, इसके लॉसेस कितने हैं, तो लॉसेस जो है, यानी टीटीएस का आप जो लॉस कह लें, वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स। और इसमें जो टीटीएस का कॉम्प्लिकेशन भी है, वो सारे लोगों में नहीं होता है। जो स्वस्थ हैं, जो प्रसन्नचित हैं, जिनको कोई इस तरह की बीमारी नहीं है, हाँ कोई बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं जिनको क्रोनिक इलनेस है, जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो बेड रिडन हैं, उनमें संभावना होती है। इसलिए सतर्क रहने को कहा जाता है कि कहीं अगर कोई ब्लीडिंग स्पॉट मिले, कोई ब्लड स्पॉट जैसा मिले, कोई इस तरह का फीचर मिले जिसमें कहीं भी ब्लीडिंग का हल्का सा भी लक्षण नजर आ रहा हो, तुरंत रिपोर्ट कीजिए। और इलाज से 95% केसेस ठीक हो जाते हैं। अगर टीटीएस हुआ भी, अगर आपके अंदर चेतना है, जागृति है और समय पर इलाज हो गया, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि कभी भी लक्षण अगर मिले वैक्सीन के बाद 4 और 42 दिन के अंतर में ज़्यादा, कि कभी सर दर्द हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, चेस्ट पेन हो गया, बैक पेन हो गया, पैर में दर्द हो गया, पैर में सूजन हो गया, ब्लड प्रेशर गिर गया, चक्कर आ गए, तो ये सारे कंडीशन जब आने लगे, तुरंत डॉक्टर से मिलिए, हॉस्पिटलाइज होइए और इलाज कराइए। और कभी कभी इस तरह की दुर्घटना होने पर वैक्सीन पर दोषारोपण नहीं करके जमहूरियत को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि ये सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं, और इसको किसी तरह से मैं उसको दूसरे तरह से मैं नहीं ले रहा हूँ। वैज्ञानिक तथ्य यही कहता है कि कोविशील्ड एक
समाज के लिए एक अच्छा उपादान साबित हुआ है। वैज्ञानिक का एक ऐसा संबल, हाँ समस्याएं तो आई हैं, तो इसको तो झेलना पड़ेगा, समस्या को झेलना पड़ेगा। तो अभी जिस तरीके से बहस छिड़ा हुआ है, किन्हीं लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई तो किसी लोगों ने जो है कोविशील्ड लगवाई, अब वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, तो आप उनको अब क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा डर हो, आपके पास भी पेशेंट आ रहे होंगे, तो इसके बारे में ज़रूर अब पूछ। तो ये रिया जी, आपके माध्यम से मैं कहता हूँ, मैं भय को बिल्कुल पूरी तरह से निर्मूल करना चाहता हूँ कि अब करीब करीब 3 साल हो गया, और मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा जो संभावना रहती है वो 4 दिन और 42 दिन के अंतर में होता है। तो होना रहता तो मैं भी कोविशील्ड लिया हूँ, आपने भी लिया होगा, सबने लिया है, लेकिन इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन तो हुआ नहीं। तो अब कोई कॉम्प्लिकेशन होगा और इस डर से आप जिए जा रहे हैं, तो भय और खौफ के वातावरण में जीने से अच्छा है कि उन्मुक्त होकर जिंदगी जिए। अब कहीं कोई गुंजाइश इस तरह की नहीं लगती है कि टीटीएस आपको 3 साल के बाद होने जा रहा है। इसलिए मैं एज ए डॉक्टर मैं कह सकता हूँ, होने का तो कोई दुर्घटना कभी भी किसी हो सकती है। मैं चल रहा हूँ, मैं सड़क पर चल रहा हूँ, कोई गाड़ी वाला आके मार दिया, दुर्घटना हो गई, क्रैश करके मर गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी रोड पर चलना बंद कर दे, फ्लाइट पर चलना बंद कर दे। तो वैक्सीन से दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन अब ये डरना, 3 सालों के बाद डरना, मैं समझता हूं कि ये भय बिल्कुल तरह से निराधार है। कोई वैज्ञानिक धरातल इस पर नहीं है। सर, अगर जिस तरीके से इस पे विवाद हो रहा है कि टीटीएस हो जाएगा, क्या टीटीएस सिर्फ इस वैक्सीन की वजह से लोगों को हुआ? जैसे आपने समय ड्यूरेशन भी बताया कि 4 से इतने दिनों के बीच में होगा। इसके अलावा भी किसी तरह की कोई जो टीका जो लिया जाता है, जैसे टेटनेस की बात कर ले, अगर उससे भी हो सकता है? किसी भी वेक्टर वैक्सीन में रिया जी, जो वेक्टर वैक्सीन होते हैं उसमें कभी कभी आप ऑटो एंटीबॉडीज बन जाता है, यानी आपके टिश्यू के खिलाफ आपके अंदर एंटीबॉडी बन गया। किसी फॉरेन वैक्सीन में जो कि ओरिजिनल कोविड, मतलब किसी भी वायरल का ओरिजिनल वैक्सीन नहीं है, तो वेक्टर वैक्सीन में इसकी संभावना किसी वैक्सीन में हो सकती है। ये सिर्फ कोविड वैक्सीन और कोविशील्ड की बात नहीं है, किसी भी वेक्टर वैक्सीन में इस तरह की संभावना हो सकती है। यानी कि अगर लोग डर रहे हैं तो ये बेबुनियाद पूरी तरीके से। डरने का मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से डरेंगे, मैं अगर प्रिस्क्रिप्शन पे डरूं कि ये दवाई लिखूं, जैसे एस्प्रिन ग्रुप है की दवाई है, तो हार्ट की बीमारी के लिए समझिए कि वो हार्ट अटैक को बचाने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है, जो एस्प्रिन हम लोग देते हैं, क्लोप्रिडोजोल देते हैं। लेकिन एस्प्रिन के जो साइड इफेक्ट हैं, कभी कभी अगर ब्लीडिंग हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, चाहे उस तरह की बात हो गई तो उसको बंद करते हैं, लेकिन उसकी वजह से एस्प्रिन छोड़ते नहीं है, एस्प्रिन चलता ही है। तो इसलिए डर की वजह से एक अच्छे जो हमको हथकंडा मिला है, वैज्ञानिक हथकंडा, उसका हम यूज नहीं करें, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने ये जो हवा बह रही है कोविशील्ड को लेके कि हमने लगवाया है, क्या हमें ये खतरा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ कोरोना की वैक्सीन को लेकर साझा की है। उन्होंने बताया है कि डॉक्टर साहब ने खुद कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया है, आज तक उन्हें कोई असर नहीं दिखा और आपको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।